सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी, सेंसे बदला धन्यवाद जी। आज यहाँ ट्रेसी में ये समागम रूप हर एक के जो हिस्से में आया, तो ये जैसे शहर का नाम ट्रेसी और मन में वही भाव आए कि कैसे एक अगर हम याद करें तो अपने बचपन में ये स्कूल में कुछ भी आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोजेक्ट होता था तो एक ड्राइंग को ट्रेस करना होता था, उसको उस रूप में कॉपी करना होता था। तो कैसे एक ये भाव अगर हम भक्ति में लाएं कि ये कॉन्सेप्ट्स तो हमको पता है कि एक बंधन की बात है और एक मुक्ति की है, और वो साल्वेशन, वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये दौड़ कैसे इंसानों ने लगा दी कि अपने हिसाब से फिर एक कॉपी एंड पेस्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चले गए कि किसी ने अपने जीवन में ये किया है, उनको तो उपलब्धि मिल गई। एक अगर कोई उदाहरण के लिए अपने किराए के घर में रह रहा है तो उसको वो किराए का घर बंधन लग रहा है, उसके लिए आज़ादी ये है कि अपना खुद का घर हो जाए, खुद खरीदा जाए तो मुक्ति है। एक किसी को और किसी रूप में एक अपने शहर से एक तंगी लगती है, एक अपने माहौल से तंगी लगती है, तो वो शहर या देश बदल के अपनी आज़ादी को समझते हैं कि ये आज़ादी है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स किसी भी तरह से हर एक के बहुत पर्सनलाइज्ड हो सकते हैं कि इस जगह पे रह के हम बहुत कंस्ट्रेंट फील कर रहे हैं, तो ये बंदिश टूट जाए तो आज़ादी होगी। जैसे किसी बच्चे से भी पूछ लो तो अक्सर हर एक को यही इच्छा होती है कि अभी स्कूल का टाइम ख़त्म हो, छुट्टी हो जाए, घर पहुँचें और आज़ादी फील हो, खेल सकें। तो कैसे एक ही दुनियावी रूप में तो हम किसी चीज़ से भी आज़ाद हो सकते हैं, पर अक्सर भक्ति में भी बात वही कि सभी ने नकल करनी शुरू कर दी है, ये कॉपी करना शुरू कर दिया है कि अपने जीवन में अगर एक मटीरियलिस्टिक रूप में एक थोड़ा अपग्रेड चाहिए क्योंकि अपने करंट स्थिति में बंदिश लग रही है, एक बंधा लग रहा है, तो सबने देखा कि ये इंसान तो हर संडे को इस जगह पे जाते हैं, ये इस तरह अपनी एक डिवोशन करते हैं, एक ये इस तरह के रिचुअल्स को करते हैं, और ऐसा करा तो उनके जीवन में देखो कहाँ थे और अब मटीरियलिस्टिक एक इतनी ग्रोथ हो गई है। तो अब हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वो कॉपी पेस्ट कॉन्सेप्ट को लेते हैं, जो वो जैसे कर रहे हैं वैसा ही करते जाते हैं कि उनको कुछ ऐसा करके कुछ अचीव हो गया तो हमें भी हो जाएगा। तो ऐसे कर कर के ना जाने इंसान कितनी नादानियाँ कर देता है कि सिर्फ एक ये समझ कि आज़ादी प्राप्त करनी है तो अपने तरीके खुद को अपने मन से जो एक आवाज़ आनी चाहिए वैसी आज़ादी तो नहीं दी, तो किसी और की ख्वाहिशों को अपनी बनाकर उस चीज़ से आज़ादी लेने की कोशिश, उन्हीं के जीवन को रेप्लिकेट करके जीने की कोशिश। तो ऐसे तो जब तक ये अंदर से जैसे वो इनर कॉल वाली बात होती है वो ही आवाज़ नहीं है तो क्यूरियोसिटी नहीं है, वो जिज्ञासा नहीं है, और अगर ये जिज्ञासा ही नहीं है तो ये असली मुक्ति, ये साल्वेशन, ये आवागमन के बंधनों से निजात लेना, ये भी अगर अंदर से नहीं आवाज़ आ रही तो भी इंसान मुक्ति चाहेगा ही नहीं। जैसे एक कहानी का सहारा यहाँ कि एक इंसान यही सोच रहा था कि इस परमात्मा को प्राप्त करना है और वो अपने गुरु के आगे जाकर ये इच्छा प्रकट करके कि ये परमात्मा को जानना है, और वहीं एक वो समुंदर के किनारे थे तो उनके गुरु ने उनका मुंह लेके पानी में डाल दिया
और जैसे ही थोड़ी देर पानी में रख के बाहर निकाला तो अब एक वो गहरी सांस, क्योंकि इतनी देर से वो सफोकेशन हो रही थी, ऑक्सीजन फ्लो नहीं जा रहा था, तो एक गहरी सांस लेते हुए और अब वो गुरु सवाल करते हैं कि आप जब पानी के अंदर थे तो कैसा महसूस हो रहा था। तो बात वही इंसान आगे से कह रहा था कि मेरा शरीर तड़प रहा था, मेरी एक सोच में एक ही बस कोशिश लगी थी कि मैं किस तरह पानी से चेहरा बाहर निकालूं ताकि एक ब्रेथ लंबी सी ले सकूं, ये ऑक्सीजन शरीर में जा सके और एक वापस शरीर नॉर्मल फील करे। तो वहीं वो समझाते हैं कि जिस टाइम आपको ये फील आएगा कि आपने पानी के अंदर होकर भी, उस माहौल में होकर भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत वो ऑक्सीजन की नहीं, इस परमात्मा की है, तभी वाकई असली रूप में एक ये परमात्मा की प्राप्ति समझ आएगी। और इस तरह का एक मन से जब ये आवाज़ आएगी, एक ये सोझी आ जाएगी कि हर जीवन में हर एक के ये उतार चढ़ाव तो हैं, कैसा भी माहौल है, हर समय कोई ना कोई स्थिति तो रहेगी। तो अगर अच्छी स्थिति है, हम उस समय सोचेंगे कि अभी तो सब कुछ ठीक है, अभी अपना ध्यान परमात्मा पे केंद्रित करने की ज़रूरत ही क्या है। और जब कोई स्थिति चेंज हो जाती है, एक सर्कमस्टांसेस हमें थोड़ा लो फील करवाते हैं, तो उस समय एक फिर से परमात्मा से जुड़ने की बजाय वो कंप्लेंट्स एक मन में घर कर लेती हैं कि ये परमात्मा ने इतना कुछ दे के ले क्यों लिया। तो बात उस समय भी एक, चाहे परमात्मा का नाम ले रहे हैं पर वो कंप्लेन करने के लिए, तो बात वही कि कैसे अगर हम वाकई ही इस परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, पहले ब्रह्म ज्ञान रूप में इसको देखकर, फिर उसी समय ये मुक्ति है, उसी समय ये रोज़मर्रा की खुशी दुख सिचुएशंस इससे उभर जाते हैं, ये ब्लिस, ये आनंद की अवस्था आ जाती है। तो कैसे फिर हर एक की जर्नी यहाँ भक्ति की अपने आप में एक इंडिविजुअलाइज हो जाती है। फिर वो किसी के मोहताज नहीं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है। एक हर समय एक किस तरह से ये सेवा सुमिरन सत्संग तो बहुत सहायक होते हैं इस परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, पर फिर भी एक जो जीवन के हर पहलू में कि एक ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम स्कूल में हैं, ऑफिस में हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो उस समय तो हम संगत में नहीं हो सकते। एक संगत के निर्धारित टाइम पे ही संगत में हो सकते हैं। तो फिर एक और तरीका, ये सुमिरन रूप तो कहीं पे भी किया जा सकता है, ये एक समय से बंधा हुआ नहीं। इस निराकार से जुड़कर इस मुक्ति को जो एक ब्रह्म ज्ञान से प्राप्त किया, एक इस मुक्ति को हर पल जिया जा सकता है। फिर चाहे वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो या वो बहुत ही हैप्पी मोमेंट हो, हर समय ही ये मन आज़ाद है, क्योंकि एक बात वही कि परिस्थितियों ने आते रहना है, चेंज होते रहना है। ये मन हमारा इटर्नली स्टेबलाइज्ड, ये स्थिरता मन की, ये फिर एक कायम रहती है। उसी तरह जैसे कोई पेड़ को अगर एक बिना हवा का दिन देखेंगे तो उसके पत्ते तक नहीं हिल रहे होंगे और वो अपनी जगह पे कायम दायम रहेगा। और वहीं एक तूफान आ रहा हो, वो ब्रांचेस भी हिल रही हों, वो पत्ते भी हिल रहे हों, हवा से सारे फ्रूट्स भी गिर गए हों पेड़ के, तो भी वो पेड़ अपनी जगह पर ही खड़ा है, क्योंकि उसकी रूट्स स्थिर हैं। वो असर परिस्थिति का सिर्फ उसकी एक ब्रांचेस और लीव्स तक ही है। तो ऐसे ही अपने मन को हर समय की स्थिरता इस परमात्मा से मिलती है। और यही ब्रह्म ज्ञान का सहारा लेकर, ये सिर्फ स्थिरता या सहजता की बात नहीं है, ये वाकई ही हर पल
अपनी रूह की आज़ादी की बात है। ये एक हर मोमेंट प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी द्वारा हर पल में ही मुक्त है, हर पल में ही आज़ाद है। फिर एक ह्यूमन वैल्यूज़ भी अगर हम सोचें तो उसमें भी जहाँ विशालता की बात आती है कि नैरो माइंडेड नहीं होना, एक हर समय हमने हर एक के लिए सोचना है, एक हमने अपने दिल को बड़ा करना है। तो वहाँ पे भी अगर सोचें तो बात वही कि जितना ज़्यादा इस परमात्मा से जुड़ के एक मुक्ति का एहसास करेंगे, उतना ही क्षितिज ये होराइजन हमारा वास्ट होता जाएगा। ये दिल इतना बड़ा कि हर एक को अकोमोडेट कर लेगा, हर एक के चाहे कैसे भी डिफरेंसेस हों वो फिर एक नफरत का कारण नहीं बनेंगे। या कोई और भी अगर हम ह्यूमन वैल्यू को देखें, एनालाइज करें, तो अगर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये रूह ही आज़ाद है तो फिर एक जीवन के हर पहलू में एक अच्छाइयाँ अपने आप ही हमारे अंदर होंगी। तो फिर एक एक चीज़ जो हमें वाकई ही मनुष्य होने का प्रमाण देती है वो एक गुण साथ साथ चलेगा। तो जैसे अभी सत्संग में भी हमने सुना कि ये सैल्वेशन की बात सिर्फ एक फिजिकल डेथ से नहीं जुड़ी हुई, ये तो मरने से पहले वाली मौत जो जीते जी है कि कैसे हर पल जब इस परमात्मा में है, सच के साथ जुड़े हैं, तो फिर सिर्फ ये सच ही सच है, बाकी तो सब कुछ झूठ है। सब बदल जाएगा समय के साथ, ना वो लोग आसपास रहेंगे, ना वो सिचुएशन, ना कुछ और। एक चीज़ जो हमें इस टाइम इतनी रेलेवेंट लग रही है, अगले कुछ ही टाइम बाद वो दिमाग में तक नहीं होगी, वो बिल्कुल इररेलेवेंट, बिल्कुल आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, वो एक ज़रूरत, उसकी अहमियत होगी ही नहीं। तो कैसे एक अपने जीवन को हर कोई जीते जी मुक्त कर ले, वही जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि ये सांसारिक माया फिर बंधनों में डालती है। इसके साथ जितना जुड़ते हैं, जितना इसके रंग में रंगते हैं, ये मटीरियलिस्टिक लाइफ तो हमें हर समय अपना प्रभाव देगी। तो कैसे इस मटीरियलिस्टिक जीवन को जीना भी है, ये सामान, साधन, ये सब एंजॉय भी करना है, पर इनके वश में नहीं होना, इनको हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने देना। सिर्फ वो ज़रूरत डिटैच्ड अटैचमेंट वाली कि जब हमें कोई सामान की ज़रूरत है तो हमने घर की एक वो गर्मी है तो एयर कंडीशनर, एक फैन रूफ ऑन कर लिया, ठंडी हवा लगी। पर जब पीक विंटर्स में स्नो पड़ रही है तो उस चीज़ की अहमियत भी नहीं होगी। तो बात वही कि हमें जहाँ इस निराकार से जुड़ेंगे तो हर समय की ही ज़रूरत ये हो जाएगा। फिर एक और चीज़ मैटर ही नहीं करेगी क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि फोकस सिर्फ अपने आप को ठीक रखने का होगा। और यही संदेश युगों युगों से संतों ने दिया है। और आज ये इस मुक्ति पर रूप में एक जो भी मिशन के, चाहे वो गुरुओं की बात है, चाहे वो महापुरुषों की बात है, चाहे वो राजमाता जी की बात हो, सदगुरु माता सविंदर जी की बात हो, वो चाहे अन्य भक्तों की बात हो, सभी ने पहले खुद इस निराकार को अपने जीवन का आधार बनाया और फिर अपने जीवन को इसी पे चलाया। और वही फिर की जीवन भर इसको हर समय इसके रंग में ढल गए, इसी को अपने अंदर बसा लिया और फिर ये जीवन हर पल का बिल्कुल आज़ाद मुक्त होके चले। फिर वही वो बात आ जाती है, ये अपने आप ही ये फियरलेसनेस भी आ जाती है कि जब कोई डर ही नहीं, ये परमात्मा को प्यार करा, इसको मन में बसा लिया, ये साथ है, ये अंग-संग है, ये हर समय है, तो फिर ना कोई आगे की चिंता, ना कोई समय को इस तरह देखेंगे कि पहले तो हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल थी और अब कितने हम अनईजी हैं। नहीं, वो ख्याल तो आएगा ही नहीं,
तब भी निराकार था, जो कर रहा था ठीक था, अब भी निराकार है, जो कर रहा है ठीक है। तो कैसे अपने जीवन को हमने जितना ज़्यादा इस निराकार से जोड़ना है उतना ही मुक्ति होगी, और हर पल की ये मुक्ति। और फिर एक समय जब ये जीवन खत्म भी हो जाएगा, वो श्वास, वो डेथ आ जाएगी, तो भी क्योंकि हर समय इसका एहसास है, उस आखिरी पल में भी इस निराकार का एहसास है, तो शरीर से ये जब आत्मा भी आज़ाद होगी तो इसको भी पता है कहाँ जाना है, क्या असली घर है, तो वहीं उस रूप में भी वो सावरेशन होगी। तो जैसे जैसे एक घड़ी की ओर भी नज़र जा रही है, तो दासी और मन के भाव ना रखते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जिसका विषय है ईश्वर कहाँ है और कैसा है, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है। सात संगत जी, बहुत ही सुंदर विचार, चलिए जानते हैं, ध्यान से सुनना। सात संगत जी, सात संगत जी, उनकी तलाश कैसी जो आंखों के रूबरू है। सात संगत जी, जो नहीं है तो ही, उनकी तलाश कैसी जो आंखों के रूबरू है। यह जस्ट जो नहीं है तो ही ने जस्ट जो है, इसे इंसान की विडंबना नहीं कहेगे तो और क्या कहेगे, कि इंसान उसकी तलाश करता है जो इसके सबसे करीब होता है। और इसीलिए सात संगत जी है, इंसान अपनी ही उल्टी सोच और समझ का शिकार होकर फिर अपनी ही इस जीवन बाजी को हार बैठता है, और इंसान ने अपने जीवन में कहानी गलत धारणाएं बनाए रखी है सात संगत जी, जिनके कारण इंसान इस प्रभु परमात्मा से अपने आप को दूर ही समझ बैठा हुआ है। सात संगत जी, इंसान को परमात्मा से दूर करने वाली कोई धारणाओं में से एक धारणा यह भी है कि इंसान समझता है, इंसान समझना है कि परमात्मा को पाना तो बहुत कठिन है, और बस इस धारणा ने मनुष्य के जीवन की धारा को प्रभु सागर की ओर बहने से रोक रखा हुआ है। क्योंकि सात संगत जी, इंसान ने अपने मन में यही धारणाएं बनाए रखी है कि परमात्मा तो बहुत दूर है, किसी पहाड़ पर है या किसी आकाश में है, और आकाश में भी पैर मृत्यु के बाद कोई अनंत दूरी है जो परमात्मा और इंसान के बीच में है। मनुष्य यही सोचता है सात संगत जी की किसके समर्थ है जो परमात्मा को पा सके, क्योंकि हमारी समझ और पहुंच तो बहुत छोटी है और सीमित है, लेकिन प्रभु की दूरी बहुत ज्यादा है और अंत है, तो भला इसे कैसे पार कर सकेंगे सात संगत जी। कोई यह दूरी तो कभी पार हो ही नहीं सकती सात संगत जी। और जब यह यात्रा पूरी ही नहीं हो सकती तो यह उचित है सात संगत जी की यात्रा को छोड़ दिया जाए, और जो यात्रा पूरी हो सकती है उसे ही पार किया जाए। अर्थात धन पद संभव है, क्योंकि धन की ओर मनुष्य के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। यश पाना भी आसान है, पद पाना भी आसान है, लेकिन सिर्फ परमात्मा की दूरी ही बहुत अधिक है। इसलिए इसे तय कर पाना बिल्कुल ही असंभव है, नामुमकिन है। तो जब हमारी यह धारणा नहीं टूटेगी और हमारे भाव नहीं बदलेंगे, तो तब तक हमारी कोई भी गति नहीं हो सकती, और तब तक हमारी और इस परमात्मा के बीच की जो दूरी है सात संगत जी, वह ऐसे ही बनी रहेगी। तो महापुरुषों दास को इसी संदर्भ में 1% भी याद आ रहा है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, और बहुत ही गरीब था, लेकिन वह बहुत दुखी नहीं था, वह हमेशा ही सुखी रहता था।
और इसका कारण यही था सत्संगत जी की जो भी उसके पास था वह उसी में संतुष्ट था और इसीलिए ही वो सुखी रहता था। क्योंकि महापुरुषों सुख के लिए हमारे पास कितने और कैसे साधन हैं इससे हमारे सुखी रहने का कोई नाता नहीं होता, बल्कि हम साधना में कितने संतुष्ट है इससे हमारे सुख का संबंध होता है। क्योंकि सुख तो संतोष का ही दूसरा नाम होता है। इसलिए भले वह किसान दरिद्र था, गरीब था, लेकिन वह संतुष्ट था और सत्संगत जी इसलिए वह सुखी रहता था। फिर एक दिन उसके घर एक फकीर बाबा आ गए सत्संगत जी, और उसके घर रात भर विश्राम करने के विचार से वहीं ठहर गए। और उसकी बहन ने फकीर बाबा की खूब सेवा की। फिर फकीर बाबा ने उसकी बहन को कहा कि तू कब तक मिट्टी के साथ ऐसे ही मेहनत करते रहेगी सत्संग जी, जबकि इस जमीन में तो ऐसी खदानें भरी पड़ी है जहां हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, और जितनी मेहनत तो खेत में फसल उगाने में कर रहा है, इतनी मेहनत करके तो तुम्हारा पति अमीर हो सकता है। और यह बात सुनकर सत्संगत जी फिर एक रात उस किसान का सारा सुख और संतुष्टि नष्ट हो जाती है। उसे पहली बार इस बात का एहसास होता है कि मैं कितना दर्द और गरीबी सहता हूँ। इसलिए रात को फकीर बाबा तो सो गए, लेकिन वो किसान नहीं सो सका सत्संगत जी, क्योंकि जिसकी महत्वाकांक्षा जाग जाती है तो फिर उसकी नींद नष्ट हो जाती है। फिर जब सुबह हुई तो उसके सामने यही सोचकर कि उससे ज्यादा दरिद्र और गरीब इस पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है, इसलिए उसने एक दिन अपनी वो सारी जमीन बेच दी और मकान भी बेच दिया और सारे पैसे लेकर निकल पड़ा हीरे की खदान की खोज में। वह गांव-गांव भटका और उसे हीरे की खदान नहीं मिली, लेकिन जो उसके पास पैसे थे वह जरूर खत्म हो गए। और हालात ऐसे हो गए कि फिर उसको भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ा। और 12 वर्षों तक वह भीख मांगता हुआ एक सड़क के किनारे पर आ गया सत्संग जी। उसे कुछ मिला तो नहीं, लेकिन जो मिल सकता था वह भी खो दिया। फिर 12 वर्षों के बाद वो फकीर बाबा फिर उसे गांव से गुजरे जिसमें वो किसान रहता था। फिर फकीर बाबा उसके मकान पर गए, लेकिन सत्संगत जी अब वह वहां रहने वाले लोग भी बदल चुके थे और वो किसान भी इंसान को अपनी सारी जमीन और मकान बेचकर चला गया था। उससे फकीर बाबा ने पूछा, यहाँ मैं 12 वर्ष पहले आया था, तब यहाँ किसान रहता था, और अब वह कहाँ है? तो उसे मकान के नए मालिक ने उस फकीर बाबा से कहा कि बाबा जी, जब आप 12 वर्ष पहले यहाँ आए थे, जो बात यहाँ से और जो लोग यहाँ से गए थे, एक दिन उसे किसान ने यह सारी जमीन और मकान मुझे बेच दिया था और अपने आप के ही हीरो की खजान के लिए निकल गया था, हीरो की खदान की खोज के लिए निकल गया था। और अब यदि यह खबर भी आई है कि उसे हीरे तो नहीं मिले, लेकिन वह भीख जरूर मांगने लगा, तो सत्संगत जी और कल की ही कहानी सड़क किनारे पर उसकी मृत्यु भी हो गई। फकीर बाबा उस इंसान की ये सारी बातें सुन ही रहे थे कि तभी उस समय उसे जमीन के नए मालिक का बेटा अपने हाथ में एक चमकीला सा पत्थर लिए हुए खेलता हुआ बाहर नजर आता है। और फकीर बाबा की नजर उस बच्चे के हाथ के पत्थर पर पड़ी तो फकीर बाबा ने उसे पूछा कि बेटा, तुम्हें यह कहाँ से मिला? तो सत्संगत जी बच्चे ने कहा कि बाबा, यह तो मुझे खेत में पड़ा हुआ मिला। बाबा ने कहा, यह तो हीरा है। यह सुनकर उस इंसान ने कहा कि नहीं बाबा नहीं, ऐसे पत्थर तो उस खेत में बहुत से है, जो खेत मैंने किसान से खरीदा था। लेकिन फकीर बाबा जानते थे कि वह पत्थर नहीं बल्कि एक हीरा ही था। और फकीर बाबा ने उस आदमी से कहा कि चलो और मुझे भी उस खेत में ले चलो जहाँ यह पत्थर पड़े। फिर वो आदमी उस फकीर बाबा को उस खेत पर लेकर गए। खेत पर गए, उस खेत में एक नाला बहता था और वहाँ सफ़ेद पानी
और फिर उन्हें वहां शाम तक खोजते खोजते हो गई। सत्संग जी और भी कहानी और भी कई कीमती पत्थर मिले जिनकी कीमत करोड़ों में थी। उस किसान का नाम अली हाफिज था और उसे गांव का नाम गोलकुंडा था। इसी जमीन पर वह विश्वविख्यात हीरा भी मिला था। तो महापुरुषों, इस कहानी का सार यही है कि परमात्मा की खोज में जो आदमी कहीं दूर निकल जाता है तो फिर वो उसे किसान की तरह ही भटक जाता है, क्योंकि परमात्मा तो यही है जहां हम हैं और आप भी है। सत्संग जी, यह कहीं दूर नहीं है। जीवन का परम लक्ष्य है परम लक्ष्य यह है कि प्रभु तो बहुत ही निकट है, एकदम पास है। बस सर झुका लीजिए इसे पूर्ण सद्गुरु के चरणों में। और सत्संग जी, पहले जैसे फिर आंखें खोलो और देख लीजिए इसे देख लीजिए। जोर सुनने पर इसकी वाणी भी सुनाई देती है। सत्संग जी, इसका इतना निकट है, यह प्रभु ही हमारी अपनी आंखों के पुतली से भी सत्संग जी, यह प्रभु अत्यंत ही पास है और उसे पाया भी जा सकता है। बस जरूरत है प्रभु की जानकारी के सानिध्य की, ताकि जैसे किसान की जमीन में हीरे थे लेकिन उसे जानकारी नहीं थी और उसने अज्ञानता में ही अपने प्राण गंवा दिए। लेकिन वह हीरा प्रार्थना कर सका, पर इस जमीन के नए मालिक को जिस दिन जानकारी मिली, फिर वह आदमी उसे जमीन के छोटे छोटे पत्थरों को समेटकर क्षण में ही करोड़पति बन जाता है। तो महापुरुष सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की कृपा से आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एक अनमोल प्रभु जानकारी संपूर्ण मानवता को कर परमात्मा को दूर समझाने वाली यही प्रभु मिलन संभव है। ऐसी धारणाओं से मुक्त दिल कर ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर रही है, अर्थात पास रहने वाले इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की कला सिखा रही है। तो इसके पास आए सत्संग जो ब्रह्म ज्ञान के बाद सतगुरु से लिए गए ज्ञान, तभी आपका यह लोक सुखी और परलोक सुखी हो सकता है। सत्संग जी, वरना फिर दास को वही तुलसीदास जी का वह दोहा याद आता है कि निकट खड़ा है। सत्संग जी, बड़े प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संग जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।